ज़बरदस्ती कर रही है, लेकिन कब तक करेगी, इसका कोई अंत भी होने वाला है और ये नहीं कि ये सदैव चलेगी। तो इसलिए ये आज का जो समय है वो कभी नहीं रहे, कल नहीं रहेगा, और जो कल का समय था वो परसों नहीं रहेगा। एक ना एक दिन ये शांत होगा और भारत में भी जो हमारा बौद्ध धर्म है वो आगे उस पर नावों पे पैर रख के चल रहे हैं, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। एक गुलामी देखिए दो तरह की होती है, एक होती है शारीरिक गुलामी, दूसरी होती है मानसिक गुलामी। ये जो मानसिक गुलामी है और इंसानियत मानते हैं, मानवता को मानते हैं, स्वतंत्रता पसंद करते हैं, कल्याणकारी मार्ग पर चलते हैं, तो उन लोगों को बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। और जब बौद्ध धर्म अपनाएंगे तो वो स्वतंत्र होंगे, स्वस्थ होंगे, और जहाँ भी जाएंगे उनके काम बढ़ेंगे, अच्छे काम होंगे, कल्याणकारी काम होंगे, मानवता के काम होंगे। ये हमारा संदेश है। ये शोभा यात्रा निकाली, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये भगवान बुद्ध के जन्म उत्सव के संबंध में शोभा यात्रा थी। सभी झांकी भगवान बुद्ध से संबंधित थी, उनके जीवन से संबंधित थी, बाबा साहब से के जीवन से संबंधित थी। और इसका संदेश देश में जाता है कि आज जैसे चारों तरफ अहिंसा फैली हुई है, आज चारों तरफ शोर फैला हुआ है, आप कोई परेशान है, कोई घटता है, कोई बढ़ता है, कोई रोता है, कोई चिल्लाता है, उस सब का एक अगर हमें शांति के लिए मार्ग प्रदर्शित करना है, मार्ग प्रशस्त करना है, तो वो केवल बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में समानता है, हिंसा का कोई मतलब नहीं है, व्यभिचार का कोई मतलब नहीं है। तो ये पंचशील का धर्म है और इसी का यही कारण है कि जापान और तुम्हारे थाईलैंड और जैसे बड़े बड़े देश हैं, चाइना वगैरह, उन्होंने ये अपना अख्तियार किया है। और ये समय ऐसा आगे आएगा, हम नहीं कहते, संसार के विद्वान कहते हैं कि संसार में अगर सबसे बड़ा कोई धर्म होगा तो वो हिंदू धर्म, उस हिंदू धर्म ना हो करके हमारा बौद्ध धर्म ही होगा। तो सर, आज चर्चाएं तो चल रही हैं भारत के अंदर कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा होने वाली है, ऐसा कुछ? देखिए, ये संभव नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र इसलिए नहीं बन सकते, थोड़ी ज़बरदस्ती अगर थोपी जाए तो ये बन सकता है, लेकिन इस तरह से जो मर्डर हुआ, जैसे कुछ हुआ, टाइटलर आया, हिटलर आए, सारे लोग आए, इन्होंने अपने यशस्व को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ मर्डर किए, बहुत कुछ किया। इसी तरह से ये जो गवर्नमेंट है, ये मनुवादी गवर्नमेंट है, ब्राह्मणवादी गवर्नमेंट है, ये ज़बरदस्ती कर रही है, लेकिन कब तक करेगी, इसका कोई अंत भी होने वाला है और ये नहीं कि ये सदैव चलेगी। तो इसलिए ये आज का जो समय है वो कभी नहीं रहे, कल नहीं रहेगा, और जो कल का समय था वो परसों नहीं रहेगा। एक ना एक दिन ये शांत होगा और भारत में भी जो हमारा बौद्ध धर्म है वो आगे पनपेगा। आप जनगणना की बात कर रहे थे कि सभी लोग अपने आप को बौद्ध धर्म में लाएं, तो क्या लगता है आपको, आप लोग 85 अपने आप को बताते हैं, तो उसमें से कितनी प्रतिशत जो है बौद्ध धर्म के लोग बनेंगे इसमें? देखिए, जितने भी बुद्धिस्ट हैं, आपने यहाँ देखा, अम्बेडकर भवन पर देखा, पार्लियामेंट में देखा, सारे देखते हैं। अगर ये लोग अपने को बौद्ध धर्म में घोषित करते हैं या बुद्ध धर्म दिखाते हैं और हमारी संख्या अगर बढ़ती है तो अपना भी स्वतः हिंदू और कांप जाएगा। तो आपका ये प्रयास जो आप प्रयास कर रहे हैं वो कितना सक्सेस हुआ, कितना कामयाब हुआ? नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं और सारा हम दीक्षा भी देते हैं और बौद्ध धर्म दीक्षा देते हैं और बौद्ध धर्म दीक्षा देने के साथ उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं। तो ये काम चल रहा है और धीरे धीरे स्लो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यही काम कर रही है और ये यही काम करेगी, आगे भी करती रहेगी। भारत को बुद्ध में बनाने की तरफ जो हमारा कदम है वो चलता रहेगा। अब तक कितने आपने ऐसे सर्टिफिकेट लोगों को दिए? नहीं, मेरे तो 4 जो अभी बात है, कम से कम मैं जितने जब से प्रधान बना हूँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश का, हमने कई हज़ार प्रमाण पत्र दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। उन बाबा साहब के अनुयायियों को संदेश देना चाहेंगे जो बाहर निकल के बुद्ध की बात करते हैं और घर में राम रही? देखिए, ये लोग अभी जो उसमें नावों पे पैर रख के चल रहे हैं, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। एक गुलामी देखिए दो तरह की होती है, एक होती है शारीरिक गुलामी, दूसरी होती है मानसिक गुलामी। ये जो मानसिक गुलामी है, जिस दिन इन लोगों के दिमाग से मानसिक गुलामी निकल जाएगी तो ये लोग अपने बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। क्योंकि जो मानसिक गुलाम होता है वो उसी परिपाठी को चलता है कि अगर मैंने दुर्गा की पूजा नहीं की, राम की पूजा नहीं की, मेरी घरवाली ने पूजा नहीं की, हमने देव देवताओं को नहीं पूजा, तो हमारा को नुकसान हो जाएगा। तो ये मानसिक गुलामी है, ये ब्राह्मणवाद है। और जब तक ये दिमाग से नहीं निकलेगा तब तक भगवान बुद्ध की बात बैठ ही नहीं सकती। और जिसके व्यक्ति के दिमाग में भगवान बुद्ध के उपदेश, उनकी बात बैठ जाती है, फिर वो उनका नाम नहीं लेता और वो बुद्धिस्ट अपने आप बनेगा, बाबा साहब का अनुयायी बनता है। और जो उन बहुजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो अलग अलग है, जो टूटे हुए हैं समाज से, जो बिल्कुल अलग है? देखिए, मैं संदेश यही देना चाहूँगा आज के दिन, अगर वो वास्तव में मानसिक गुलाम नहीं है और इंसानियत मानते हैं, मानवता को मानते हैं, स्वतंत्रता पसंद करते हैं, कल्याणकारी मार्ग पर चलते हैं, तो उन लोगों को बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। और जब बौद्ध धर्म अपनाएंगे तो वो स्वतंत्र होंगे,
स्वस्थ होंगे और जहाँ भी जाएंगे उनके काम बढ़ेंगे, अच्छे काम होंगे, कल्याणकारी काम होंगे, मानवता के काम होंगे। ये हमारा संदेश है। अच्छा, तो जैसे कि सब लोग जो हैं गौतम बुद्ध और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों पर चलते हैं और जितने महापुरुष उनके विचारों पर चलते हैं, तो फिर टुकड़े टुकड़े में बटे जो हैं समाज के अंदर, वो ऐसा क्यों है? देखिए, हर आदमी अपनी स्वार्थ पड़ता होता है, स्वार्थ करता है, और जब आदमी का स्वार्थ आता है ना वो धर्म की बात समझता है, ना वो सामाजिक बात समझता है। तो जब तक ये मनुष्य स्वार्थ वशीभूत रहेगा, तब तक ये ऐसा करता रहेगा। और हमारा जो समाज है, जिसे हम अपना ऐसे समाज कहते हैं, ये आज पतन की तरफ जा रहा है। जितने हम संस्थाएं बनाएंगे, जितने राष्ट्रीय लेवल की संस्थाएं बनाएंगे, जिन पर चलेंगे, तो उससे भी समाज में विभाजन होगा। अब से अगर 10-15 साल पहले हम बात करते हैं, 20 साल पहले बात करते हैं, तो पूरे भारत में केवल 2 ही संस्था हुआ करती थी। एक तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग थे और रिपब्लिकन पार्टी के थे। लेकिन आज 2000 संस्था तो दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, इससे ज़्यादा तो, और 9 लाख संस्थाएं पूरी भारत में रजिस्टर्ड हैं। तो इससे क्या मतलब है? इससे यही अर्थ निकलता है कि लोग अपनी पदलोलुपता के कारण, अपने समाज में नाम बढ़ाने के कारण काम तो कुछ करते नहीं, लेकिन संस्था गठित कर लेते हैं, और उससे समाज जो है विकसित होता है, संगठित नहीं होता। और इसी तरह से अगर चलता रहा तो हमारे समाज पर जो अत्याचार अब हो रहे हैं, इससे ज़्यादा होने की भी संभावना है। अगर ये सरकार रही तो एक दिन ऐसा होगा जो आज मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो दलितों के साथ भी अवश्य होगा।